friends, this is Zenith and welcome back to my channel Zenith Academy. Today in this video we'll start the very first chapter of the book of class 9 book Beehive and that is The Fun They Had. बच्चों इस स्टोरी का प्लॉट फ्यूचर को जहन में रखकर तैयार किया गया है। लगभग आज से 100-150 साल के बाद जो सिचुएशन होने वाली है उस टाइम पर किस तरह से बच्चे पढ़ेंगे, किस तरह का स्कूल्स होगा, क्या होगा, कैसे टीचर्स होंगे, वो चीज़ इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगी। The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. तो ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ये फ्यूचर में सेट की गई है और उस टाइम पर क्या होगा, बुक्स और स्कूल्स शायद हमें जो आजकल जैसे स्कूल्स होते हैं शायद उस टाइम पर ना रहें। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो उस वक्त बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि फ्यूचर में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, यानी उस टाइम पर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स होगी, जो कि ये तो इतना सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि आजकल भी बच्चे कंप्यूटर्स के मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर टैब वगैरह के थ्रू ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। वर्चुअल क्लासरूम होगा। वर्चुअल का मतलब होता है जो रियल ना हो। जैसे अभी क्लासरूम्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, तो उस टाइम पर ऐसा नहीं होगा। आपकी जो स्क्रीन होगी कंप्यूटर की वही बोलेगी कि अभी इस सब्जेक्ट की क्लास होनी है, इंग्लिश की क्लास होनी है, मैथ्स की क्लास होनी है, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना। जैसे रोबोट होते हैं, रोबोटिक टीचर्स होंगे। अभी जो रियल टीचर्स हैं ना, मैन इस तरह के टीचर नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, रोबोटिक टीचर होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, अभी तो हम टेक्स्ट बुक में ना बुक्स जो होती है रियल की बुक्स उसमें पढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम पर बुक्स नहीं होगी। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही टेक्स्ट जो है लेटर वो मूव करते हुए नज़र आएंगे। ई टेक्स्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होंगे। तो आप इस स्टोरी को पढ़कर बताइएगा कि आपको कौन से स्कूल ज़्यादा पसंद हैं, ये जो अभी हैं या फिर वो जो आगे फ्यूचर में होने वाले हैं। उस टाइम पर जिस तरह के स्कूल्स होंगे वो आपको ज़्यादा पसंद है। अभी जिस तरह से पैंडेमिक शुरू हुआ तो आपको इसका कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा हो ही गया है। स्कूल नहीं जाना पड़ता है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आपको मज़ा आता है कि आपको सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, रेडी नहीं होना पड़ता है। लेकिन फिर आपको दुख भी होता है कि आप अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पाते हैं, है ना। जो स्कूल लंच टाइम पर जब सब लोग इकट्ठे होकर लंच करते हैं, घूमने जाते हैं, क्लास बंक करते हैं, स्कूल बंद होता है तो फिर सब लोग साथ में मिलते हैं ना, घर बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तो ये चीज़ें उस टाइम पर नहीं होगी। इस स्टोरी में 2 बच्चे हैं, एक का नाम मार्गी है और दूसरा टॉमी है। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। नहीं, मार्गी एक बच्ची है जो अपनी डायरी लिखती है। डायरी डेली बेसिस पर लिखते हैं या कुछ ख़ास होता है तो उसको हम डायरी में नोट कर लेते हैं कि आज ऐसा हुआ, वो हम डायरी में नोट करते हुए चलते हैं। तो मार्गी भी अब डायरी लिखती थी। मार्गी ने रात को अपनी डायरी लिखनी शुरू की और उसने लिखा ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 है ना डायरी में। तो उसकी हेडिंग में क्या लिखा, डेट कौन सी डाली, 17 मई 2157, यानी आज से लगभग 136 ईयर्स अहेड, है ना। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। क्या लिखा उसने, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, मार्गी के दादा ने उसको एक बार बताया था कि जब वो एक छोटा बच्चा था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके दादा ने उसको बताया दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। कि मार्गी के दादाजी ने उसको बताया कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक ऐसा टाइम था जब स्टोरीज़ जो थी सारी स्टोरीज़ पेपर पर प्रिंट होती थी, पेपर पर लिखी जाती थी, छपती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। लोगों ने पेज पलटे विच वर येलो एंड क्रिंकली। ऑब्वियसली बुक बहुत ज़्यादा पुरानी थी, है ना, काफ़ी टाइम पुरानी थी, तो कैसी हो गई थी, येलोइश हो गई थी। सिकरी फोल्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइंस होती हैं। एंड इट वॉज ऑफली फ़नी, यानी ये बहुत ही अनप्लीजेंट वे में बहुत ही फ़नी था, अजीब सा था कि जो वर्ड्स वो लोग पढ़ रहे थे वो उसी जगह पर रुके रहते थे। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। लोग मान रहे थे, सोच रहे थे, उसकी बजाय वो वर्ड्स वहीं पर रुके रहते थे। ऑन अ स्क्रीन, जैसा वो लोग जानते थे, वर्ड्स
स्क्रीन पर मूव करते रहते हैं, ऐसा इस रियल बुक में बिल्कुल नहीं हो रहा था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और फिर जब उन्होंने जो पहले पलटा हुआ पेज था उसको वापस वो उस पेज पर गए, उस पेज को पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उस पर वही शब्द लिखे हुए थे जो कि पहले थे, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहले वर्ड्स पढ़े हुए थे वो अपनी जगह पर ही मौजूद थे। यानी ई टेक्स्ट में क्या होता है कंप्यूटर पर कि जो पढ़ लिया आपने वो आगे मूव करता रहता है उस, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, जो वर्ड्स थे बुक में तो कोई वर्ड मूव नहीं करेगा ना, वो अपनी जगह पर स्टिल रहता है। तो ये लोग देखकर बहुत हैरान हो रहे थे कि जो उन्होंने पढ़ा वापस उस पेज पर आए तो वो उसी जगह पर मौजूद था। ये सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। टॉमी हैरान होकर बोलता है कि क्या वेस्ट है ना, जब आप एक बुक पढ़ लेते हो तो फिर उसको यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप उसको फेंक देते हैं आई गेस। ऐसे मुझे लगता है कि जब एक बार बुक को पढ़ने के बाद उसको फिर वापस फेंक देते। अ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर क्या है कि लाखों के हिसाब से बुक्स हैं इस पर। टॉमी बता रहा है अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के बारे में कि उनकी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों की तादाद में बुक्स हैं और इससे भी अच्छी खासी तादाद में और भी इसमें आ सकती हैं। आई वोंट थ्रो इट अवे, मैं इसे कभी नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। मार्गी ने क्या कहा कि मेरी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, मेरा जो कंप्यूटर है उसमें भी इतनी ही है। मार्गी 11 ईयर्स की है और टॉमी 13 ईयर्स का है। टॉमी ने जितनी टेली बुक्स देखी हुई हैं उतनी मार्गी ने नहीं देखी। ही सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी ने पूछा टॉमी से कि तुम्हें ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो टॉमी ने बिना देखे, क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिज़ी था, जो बुक उसको मिली थी उसको पढ़ने में बिज़ी था, इसलिए उसने बिना देखे इशारा करते हुए कहा कि मेरे घर में एटिक पर, एटिक बोलते हैं अटारी को, जो छत के नीचे ही एक छज्जी होती है जिसमें हम अपना यूज़लेस जो भी सामान होता है, स्टोर रूम की तरह हम उसको यूज़ करते हैं, जो भी हमारा सामान होता है यूज़लेस जिसको हम यूज़ नहीं करते उसको वहाँ पर रख देते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, तो मार्गी ने पूछा कि किस बारे में है। स्कूल, टॉमी ने जवाब दिया स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी ने जैसे ही स्कूल के बारे में सुना उसको बहुत गुस्सा आ गया, अजीब सा लगा उसे, क्योंकि वो स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कंटेम्पचुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, कि आपको लगे कि ये चीज़ जिसके बारे में आप बात करें वो एकदम यूज़लेस है ना। मार्गी ने कहा कि स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा स्कूल से नफ़रत थी, लेकिन अब उसको पहले से ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। क्यों हुई थी? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको जियोग्राफी में, मैकेनिकल टीचर कौन है? कंप्यूटर पर जो रोबोटिक टीचर है वो मैकेनिकल है ना, मैकेनिकल टीचर, वो उसको बार बार जियोग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दिया जा रहा था और वो हर टेस्ट में पहले से भी ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस दे रही थी। तो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी गंदी थी, ख़राब थी कि वो उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है? एक तरह का मैकेनिक होता है जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करता है। आपके घर में अगर वॉशिंग मशीन, फ्रिज या कूलर वगैरह कुछ ख़राब हो जाए, एसी ख़राब हो जाए, तो कैसे मैकेनिक्स आते हैं ठीक करने के लिए, उसी तरह से मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट को या कंप्यूटर स्क्रीन को ठीक करने के लिए जो मैकेनिक्स होते हैं उन्हें काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक गोल मटोल सा आदमी था, छोटे कद का, उसका चेहरा लाल था और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था जिसमें उसके सारे सभी औजार वगैरह रखे हुए होते थे, डायल्स वायर्स वगैरह, जिससे वो कंप्यूटर को या रोबोट को ठीक करता था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उस टीचर को, मैकेनिकल टीचर को अलग लेकर गया। मार्गी हैड होप्ड ही वोंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी उम्मीद कर रही थी कि उसे ये ठीक करना ना आए, वो नहीं जानता हो कि इसको कैसे ठीक किया जाए।
बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था कि कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वो वापस ठीक होकर आ गया था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। वो ठीक होकर एकदम सामने आ गया था, बड़ा सा काला सा भद्दा सा, क्योंकि मार्गी को पसंद नहीं था इसलिए अगली लगता था उसको। एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ जिसमें सारे लेसन्स थे, है ना, जो भी लेसन्स होते थे वो सब उसमें थे, और क्वेश्चंस जो पूछे जाते थे वो सब थे उसमें। दैट वॉजंट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मैगी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लोट, लेकिन मार्गी को जो हिस्सा उसका सबसे ज़्यादा ख़राब लगता था, जिससे वो नफ़रत करती थी, वॉज द स्लोट, वो स्लोट था। स्लोट बोलते हैं खाली जगह, ब्लैंक स्पेस को जिसमें कुछ लिखा जाता हो। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पर उसको होमवर्क करना होता था और टेस्ट पेपर्स अपने देने होते थे। ऑब्वियसली आज के बच्चों में भी सेम है ना, होमवर्क करने के लिए अगर बोला जाए तो उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है। यही चीज़ तो है स्कूल की जो बच्चों को सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है आज के टाइम पर भी। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. उसको हमेशा उनकी जो आंसर्स होते थे वो हमेशा पंच कोड में देने होते थे। पंच कोड क्या होता है? एक तरह का मैकेनिकल कोड होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। They made her learn, और वो उसको तभी सिखा दिया गया था जब वो 6 years की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर उसको तुरंत ही बिना टाइम लगाए उसको कैलकुलेट करके दे देता था कि उसका कितना परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट में। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। मैकेनिकल टीचर अपना काम करने के बाद, उसको ठीक करने के बाद इस मुस्कुराया, एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्गी की माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिज जोन्स, इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जियोग्राफी का सेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा गियर्ड हो गया है। गियर मतलब यानी कि उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। जियोग्राफी के सेक्टर में जो रोबोट पढ़ा रहा था उसकी स्पीड मार्गी की एज के हिसाब से ज़्यादा हो गई थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभार होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, तो मैंने अब इसको जो 10 ईयर का लेवल होता है उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया है, स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और असल में क्या है कि इसकी जो बच्ची की यानी मार्गी की जो इस प्रोग्रेस है बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक है, यानी वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर उसने वापस मार्गी के हेड को, सर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो निराश हो गई, दुखी हो गई। वो यही उम्मीद कर रही थी कि उसके टीचर को वो लोग लेकर चले जाएं। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक बार टॉमी के टीचर को भी लगभग 1 महीने के लिए लेकर चले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, इसलिए मार्गी ने टॉमी से पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसके बारे में लिखा जाए। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़, तो टॉमी बड़प्पन दिखाते हुए मार्गी की तरफ देखने लगा। बिकॉज इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और कहा उसने कि पागल लड़की, ये हमारे जैसे जिस तरह के हमारे स्कूल होते हैं वैसे स्कूल नहीं थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ही एडिड लॉफ्टिली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। ये बहुत पुराने तरह के स्कूल हैं जो कई सौ सालों पहले हुआ करते थे। उसने लॉफ्टिली कहा, ये सब लॉफ्टिली का मतलब होता है एक सुपीरियर, बड़प्पन सा दिखाते हुए, सुपीरियर वे में उसने कहा कि ये जो स्कूल थे ये हंड्रेड्स ईयर अगो हुआ करते थे, यानी कई सौ सालों पहले होते थे इस तरह के स्कूल। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को थोड़ा दुख हुआ। उसने कहा ठीक है, मुझे नहीं पता कि उस टाइम पर किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway they had a teacher. तो मार्गी की शोल्डर पे ही बुक रखी हुई थी, तो उसने उसको थोड़ा सा पढ़ा और फिर कहा, हाँ उन लोग के टीचर हुआ करते थे। श्योर दे हैड ए टीचर,
बिल्कुल उनके टीचर होते थे, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये कोई रेगुलर टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन, ये आदमी हुआ करते थे। यहाँ पर रेगुलर का मतलब क्या है, उस टाइम पर रेगुलर मतलब नॉर्मल टीचर कौन थे, मैकेनिकल टीचर, है ना। तो वो लोग उसको रेगुलर नॉर्मल मान रहे हैं, और हम लोग यहाँ अभी जो वो लोग मैकेनिकल टीचर को नॉर्मल मान रहे हैं, रेगुलर मान रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो टीचर हैं उनको वो लोग बहुत अजीब समझ रहे हैं। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो मार्गी हैरान होकर पूछती है कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। टॉमी जवाब देता है कि वो टीचर बच्चों को चीज़ें समझाते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस करते थे। अ मैन इज़न स्मार्ट इनफ। मार्गी बोलती है फिर से कि आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी बोलता है कि बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं हो सकते। मेरे पापा भी उतने ही स्मार्ट हैं, उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। बेचा मतलब बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि वो उतना ही जानते हैं जितना एक नॉर्मल टीचर जानता है। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी उलझने के चक्कर में नहीं थी, वो बहस नहीं करना चाहती थी। तो उसने कहा, मैं एक अजीब स्ट्रेंज आदमी को, एक अजनबी आदमी को अपने घर में नहीं बुला सकती मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी। टॉमी हंसते हुए चिल्लाता है और कहता है उससे कि मार्गी, तुम्हें कुछ पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। एक स्पेशल तरह की एक ख़ास बिल्डिंग हुआ करती थी और वहाँ पर सभी बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और मार्की ने पूछा कि क्या सभी बच्चे एक ही जैसी चीज़ें सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ बिल्कुल, अगर वो सेम एज के होते थे, सेम एज ग्रुप के होते थे, तो उनको एक ही जैसी चीज़ें सिखाई जाती थी। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. तो फिर मार्गी आगे बोलती है कि लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है हर एक बच्चे के हिसाब से। वो कितनी, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है सीखने की, वो क्या सीख सकता है, उसके उसके माइंड के हिसाब से टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। और ये कि हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। मतलब उसकी माँ बोलती है कि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो मार्गी बोलती है कि ठीक इसी तरह, ऐसा तो जैसा अभी हो रहा है इस तरह से तो उस वक्त नहीं करते होंगे। इस तरह से एडजस्ट, मतलब हर एवरेज स्टूडेंट को एवरेज के हिसाब से पढ़ाना, ब्रिलियंट को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना, ऐसा उस वक्त नहीं होता होगा। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी सर बोलते हैं गुस्से से कि अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम मत पढ़ो। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने तुरंत ही कहा कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स। वो उन फ़नी स्कूल्स, उसको ये स्कूल्स फ़नी लग रहे थे बहुत, कि सब लोग इकट्ठे जाएँ, एक साथ पढ़ें, तो ये चीज़ उसको बहुत फ़नी लग रही थी, तो उसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल। अभी उनकी बात आधी भी नहीं हुई थी कि इतने में मार्गी की मम्मी ने आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मार्गी ने ऊपर देखा, बोली कि मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स। और उसकी माँ, बच्चे बोलते हैं ना कि मम्मी अभी नहीं जाना, तो माँ बोलती नहीं अभी जाओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और लगभग टॉमी का भी टाइम हो चुका था स्कूल का। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ थोड़ा। मे बी, ही सेड नॉन चाइलेंटली। नॉन चाइलेंटली मतलब नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, केयरलेसली मतलब लापरवाही से, बिना इंटरेस्ट के, यानी इंटरेस्ट ना दिखाते हुए उसने कहा ठीक है शायद। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। और वो वहाँ से सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। वो धूल लगी बुक को अपने हाथ के नीचे दबाए वो चल दिया वहाँ से। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी स्कूल रूम के अंदर गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वो उसके बेडरूम के एकदम बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर स्क्रीन ऑन थी। एंड वेटिंग फॉर हर। और वो उसका इंतज़ार कर रही थी।
और वो और टीचर मैकेनिकल टीचर उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज़ ऑलवेज ऑन दैट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा टाइम पर आ जाता था, सेम टाइम पर हर दिन आ जाता था सिवाय सैटरडे और संडे को, यानी सैटरडे संडे ऑफ रहता था। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि अगर बच्चों को रेगुलर आवर्स यानी रेगुलर टाइम पर पढ़ाया जाए रेगुलरली तो वो अच्छे से सीख लेते हैं। और ऐसा अभी भी होता है ना, रेगुलरली स्कूल जाते हैं टाइम पर, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक स्कूल होता है, मतलब रेगुलर आवर्स में स्कूल चलता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, कंप्यूटर की स्क्रीन जली ऑन हुई और कहा, आवाज़ आई, टुडेज एरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। यानी उनकी मैथ की क्लास थी और उसमें आज का उनका टॉपिक था एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। मतलब रोबोटिक आवाज़ आई कि अपना कल का होमवर्क स्लॉट में फिल करो। मार्गी डिड सो विद अ साय। साय मतलब आ भरते हुए, ना चाहते हुए मार्गी ने ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो उस स्कूल के बारे में सोचने लगी जब उस वक्त हुआ करते थे, जब उसके दादाजी के दादा छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard. सभी बच्चे पड़ोस के, आस पड़ोस के सभी बच्चे साथ स्कूल जाते हैं ना, हंसते हुए, खेलते हुए, चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में, स्कूल के मैदान में जाते, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में साथ में बैठते, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद सब लोग साथ में घर जाते स्कूल से। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. उनको एक ही जैसी चीज़ सिखाई जाती थी, इसलिए अगर उन्हें घर जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम आती किसी क्वेश्चन में, है ना, या किसी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम आती तो वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते, समझा देते एक दूसरे को। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स कैसे होते थे, ह्यूमन बीइंग्स होते थे। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1 by 2 and 1 by 4. मागी के मैकेनिकल टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। मागी को 1 by 2 और 1 by 4 फ्रैक्शंस को ऐड करना सिखाने लगे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोचने लगी कि कैसे उस टाइम के बच्चे, मतलब सीखने में उनको कितना मज़ा आता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी कि उस टाइम पर उन बच्चों को कितना मज़ा आता था, क्या क्या मज़े लिए थे उन लोगों ने, कैसे सीखने में, स्कूल जाने में वो लोग कितना, उस टाइम को वो लोग कितना इन्जॉय करते थे। ये थी स्टोरी द फन दे हैड। आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।